हेलो एवरीवन। वोड फार्मिंग प्रोसेस में केमिकल रिएक्शन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, इसके बारे में हमको सभी को क्लियर कट आइडिया होना चाहिए। तो डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन टेक प्लेस इन डिफरेंट टाइप ऑफ एनवायरनमेंट डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ डिपॉजिट, डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन ऑफर्स। तो इसमें ओवरऑल केमिकल रिएक्शन कितना टाइप का होता है उसके बारे में थोड़ा आइडिया होने से ये चीज़ विजुअलाइज करना बहुत इजी हो जाता है। तो इसीलिए इस वीडियो में हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में आइडिया कर लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन क्या है? सो इट इज ए प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन और मोर सब्सटेंसेस इनटू डिफरेंट सब्सटेंसेस। वैसे ही बोल रहा हूँ ना कि केमिकल रिएक्शन और न्यूक्लियर रिएक्शन में डिफरेंस प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया। नया एलिमेंट कभी नहीं बनता है केमिकल रिएक्शन में। इसमें जस्ट एक सब्सटेंस से अलग सब्सटेंस, एलिमेंट सेम रहेगा, मॉलिक्यूलर लेवल पे अलग होता है। ठीक है, जो जितना एलिमेंट रिएक्शन के रिएक्टेंट के हिसाब से रोल प्ले करता है, प्रोडक्ट में भी वो उतना ही एलिमेंट रहेगा। ठीक है, एक एलिमेंट से नया एलिमेंट कभी बन नहीं सकता। ठीक है, so reactants react chemically and convert into products by chemical transformation. These reactions can be classified into various types based on different criteria. यानी तो जितना क्राइटेरिया हो सकता है एक जगह पे किया, तो ध्यान रखो ये 9 चीज को पूरा याद रख लो, बस दैट्स ऑल। ये 9 टाइप का बाहर कुछ नहीं होता। इसीलिए मैं एक जगह पे आपके लिए सुविधा के लिए कर दिया। एक एक करके हर एक रिएक्शन को थोड़ा एनालाइज करेंगे, उसका रेलिवेंस विद रेफरेंस टू और डिपोजिशनल एनवायरनमेंट थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। दैट इज द मेन एम ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो पहले 9 क्या क्या है? पहले कॉम्बिनेशन और सिंथेसिस रिएक्शन। सिंथेसिस रिएक्शन में क्या होता है? 2 or more substances combine to form a new substance। ठीक है, 2 अलग अलग सब्सटेंस से एक कॉम्बाइन सब्सटेंस बन जाएगा, जिसका एग्जांपल क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला के H2O हो जाता है। तो शुरू में रिएक्टेंट्स 2 है, प्रोडक्ट देखो 1 हो गया। आज सिंपल वाज दैट। सो ये कॉम्बिनेशन हुआ। डीकम्पोजिशन इसका ऑपोजिट हो सकता है। डीकम्पोजिशन में एक सिंगल ये सब्सटेंस 2 और मोर फ्रैक्शन में प्रोडक्ट अलग सब्सटेंस प्रोड्यूस करेगा। जैसे उल्टा देखो, H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिसोसिएशन भी हो सकता है ना। थर्ड टाइप देखो, डिस्प्लेसमेंट और रिप्लेसमेंट रिएक्शन। सिंपल रिप्लेसमेंट मान लो, सेम बात है। इसमें क्या होता है? एन एलिमेंट डिस्प्लेसेस अनदर एलिमेंट इन ए कॉम्पाउंड लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू कॉम्पाउंड एंड ए फ्री एलिमेंट। इसमें डिस्प्लेसमेंट भी सिंगल और डबल टाइप का हो सकता है। देखो जैसे कि A प्लस BC, A मतलब एक सिंगल एलिमेंट का ही है, BC का मॉलिक्यूल जैसे कि हाइड्रोजन एक सिंगल एलिमेंट का ही है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल भी हो सकता है H2, H इज द एलिमेंट है। सिमिलरली BC मतलब 2 एलिमेंट का कॉम्बाइन मॉलिक्यूल। वो रिएक्शन में क्या होगा? AC हो जा रहा है, B छूट जा रहा है। डायरेक्ट एग्जांपल देखो, पोटासियम देख लो प्लस MgCl2। मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ पोटासियम का जब रिएक्शन होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड तो सॉल्ट है, तो KCl पोटासियम क्लोराइड बना दे रहा है एंड मैग्नीशियम बन रहा है। देखो रिप्लेस हो गया, Mg के जगह K आ गया, Mg खुला छूट गया। सिमिलरली डबल रिप्लेसमेंट भी हो सकता है, जैसे KNO3 प्लस AgCl3, सॉरी AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ पोटेशियम नाइट्रेट का। सो एल्यूमिनियम नाइट्रेट हो जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड हो जाएगा। इसका और एक एग्जांपल भी देखो, सिंगल का Zn प्लस HCl, ZnCl2 प्लस H2। ठीक है, यह है रिप्लेसमेंट टाइप रिएक्शन। 3 टाइप हो गया। फोर्थ रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। इसके बारे में तो हम बहुत एक्सटेंसिव डिस्कस किया, मेरा दो वीडियो है EH PH के बारे में, तो उसमें भी की रेडॉक्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक साथ होता है ना, उस टाइप का रिएक्शन। इसमें क्या होता है? इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन रिएक्टेंट्स। इसमें इलेक्ट्रॉन का मेन रोल प्ले करता है ना। सो ऑक्सीडेशन इज लॉस, OIL, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होने से ऑक्सीडेशन बोलोगे।
एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिडक्शन बोलोगे, RIG, रिडक्शन इज गेन। सो क्या होता है देखो, एग्जांपल देखो, Mg प्लस O2, 2 MgO, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन कौन ये हो रहा है, इसका और बेटर एग्जांपल भी प्रीवियस में भी दिखा है ना, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, आइदर ऑक्सीजन ऐड होना और इलेक्ट्रॉन लॉस होना, बात सेम है, ठीक है। और रिडक्शन ऑन द अदर हैंड क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन, है ना। सो एमजीओ में एमजी के साथ क्या ऐड हुआ, ऑक्सीजन ऐड हुआ, 2 MgO हो गया, ठीक है। नाउ उसके बाद देखो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ एन इनसॉल्यूबल सॉलिड, प्रेसिपिटेट हो जाएगा, सॉलिड प्रेसिपिटेट हो रहा है, ठीक है। ये सॉल्यूशन में था, देखो सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड, AgCl का प्रेसिपिटेशन हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड का, एंड सोडियम नाइट्रेट बनेगा, है ना। देन एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सो एसिड एंड बेस रिएक्ट करके सॉल्ट बनाता है ना, HCl प्लस NaOH, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, एसिड एंड बेस, इसमें NaCl सॉल्ट बन गया, ठीक है। 6 टाइप हो गया। 7 टाइप देखो कॉम्बशन रिएक्शन, इसको और एक बात भी बोल सकते हो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना। इसमें क्या है, रिएक्शन के बाद एनर्जी भी प्रोड्यूस होता है। एंडोथर्मिक क्या होता है, जिसमें एनर्जी हीट देना पड़ता है, एनर्जी देना पड़ता है, इसमें क्या है, रिएक्शन से एनर्जी बनता है, दैट इज द डिफरेंस। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन को कॉम्बशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं, जैसे कि हम लोग ग्लूकोज बनता है ना, ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन होकर CO2 बनता है ना, समझ रहे हो, हमारा इसमें बनता है ना कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में, तो वही तो ऊर्जा है ना। सो ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन ऐड होके हम लोग क्या करते हैं, ग्लूकोज लेके उसके साथ ऑक्सीजन के CO2 हम लोग प्रोड्यूस करते हैं ना फोटोसिंथेसिस के बाद, हम लोगों के लिए, ठीक है। सो हम लोग जो जिसको हम लोग यूज करते हैं ना, तो दैट इज इसी एनर्जी से हम लोग तो कब काम करते हैं। और एक ऑन द अदर हैंड और एक है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें टेम्परेचर देना पड़ता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन दैट आर इनिशिएटेड बाय हीट, हीट देना पड़ता है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, सॉलिड को हीट देने से क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 बनता है ना। तो इसको एक प्रकार से आप थोड़ा एंडोथर्मिक सोच सकते हो, बिकॉज इसमें हम लोग एनर्जी दे रहे हैं रिएक्शन होने के लिए। और एक है फोटोकेमिकल रिएक्शन, जिसमें लाइट जरूरत होता है, ये है फोटोसिंथेसिस ऑन द अदर हैंड, इसमें भी देखो एनर्जी देना पड़ रहा है। इसका ऑपोजिट ना, कॉम्बशन का ऑपोजिट है फोटोकेमिकल एंड थर्मल डिकम्पोजिशन, सब इसमें एनर्जी देना पड़ रहा है, देखो इसमें लाइट देना पड़ रहा है, तब ग्लूकोज बनेगा ना, ऑपोजिट रिएक्शन। ये देखो फोटोकेमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और लाइट, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या, क्लोरोफिल क्या करता है, लाइट देना पड़ता है ना, तभी ग्लूकोज बनता है ना, एंड ऑक्सीजन बनता है। सो ये हो गया फोटोकेमिकल रिएक्शन। और एक भी देख लो, सिल्वर क्लोराइड को भी पानी देने से Ag सिल्वर हो जाएगा और क्लोरीन हो जाएगा ना, फोटोकेमिकल हो गया। दूसरा और एक थर्मल डिकम्पोजिशन का CO3 छोड़ के भी कोई भी सॉल्ट में, सोडियम कार्बोनेट में भी सेम Na2CO2 बनता है ना। सो दिस 9 केमिकल रिएक्शन टाइप्स को थोड़ा ध्यान से देख लो, इस 9 के बाहर कुछ नहीं होता, 9 ये डिजिट याद रख लो बस, इस 9 के बाहर कुछ नहीं होता केमिकल रिएक्शन। सो इसका रेलिवेंस भी है, देखो सब टाइप का एग्जांपल दिखा सकता हूँ, बट मेजर जो चीज है, जो डायरेक्ट मेटालिक और प्रोसेस में लगता है, यूज होता है या होता है, वो फॉर्मेशन प्रोसेस के साथ एसोसिएटेड रहता है, उसका कोई कुछ एग्जांपल देख लो। जैसे फर्स्ट वन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, Zn एक्वस फॉर्म में जिंक एंड सल्फाइड, सल्फर रहने से क्या होगा, स्फेलेराइड बनता है ना। फिर सिंगल रिप्लेसमेंट देखो, आयरन एंड कॉपर सल्फेट में होने से क्या होगा, FeSO4 होता है, फेरस सल्फेट बनता है ना, एंड कॉपर प्रेसिपिटेट होता है, कॉपर। डबल रिप्लेसमेंट भी देखो, लेड नाइट्रेट के साथ सिल्वर क्लोराइड, लेड क्लोराइड हो जाएगा, AgCl PbCl2 हो जाएगा, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 हो जाएगा ना, ठीक है।
ठीक सिमिलरली डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखो, CuCO3 उसके उससे डिकम्पोजिशन होके क्या होगा, CuO हो जाएगा, CO2 हो जाएगा। रेडॉक्स रिएक्शन तो आपको बहुत बार बार बोल रहा हूँ ना, एक्सटेंसिवली दिखा हुआ। अगेन इधर भी देखो, एक सेम रिएक्शन में एक पोजीशन में रिडक्शन होगा, एक पोजीशन में ऑक्सीडेशन होगा। ये ऑक्सीडेशन फ्रंट में ऑक्सीडेशन आयरन क्या होता है, Fe2+ से देखो Fe3+ हो गया, दैट मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। प्लस बढ़ रहा है मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा तभी तो प्लस बढ़ेगा, है ना। ऑन द अदर एंड कॉपर क्या हो रहा है, Cu2+ से इलेक्ट्रॉन ऐड होके Cu+ हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, इसीलिए पॉजिटिव वैलेंस घट गया, है ना। तो कॉम्बाइन रिएक्शन में क्या होगा, Cu प्लस Fe3 प्लस 2s2, CuFeS2 चाल्कोपाइराइड बन रहा है। सिमिलरली प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, सो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में भी देखो चाल्कोपाइराइड बन सकता है, Cu प्लस FeS2 प्लस 2H2S, है ना। सो एनीवे मेन जो ऑब्जेक्टिव है आप इतना याद रखो कि 9 टाइप का जो रिएक्शन है ना, ये 9 टाइप का रिएक्शन के बाहर केमिकल रिएक्शन कुछ नहीं होता। ये 9 टाइप को हमेशा याद रखो, सिंपल तरीके से याद रखो। कॉम्बिनेशन, उसका अपोजिट है डिकम्पोजिशन, फिर उसके बाद डिस्प्लेसमेंट और रिप्लेसमेंट जिसका 2 टाइप का हो सकता है, ठीक है। उसके बाद रेडॉक्स रिएक्शन तो सुने होंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन तो जानते होंगे, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन जैसे सॉल्ट बनता है, कॉम्बशन मतलब एक्सोथर्मिक, ठीक है। और बाकी फोटोकेमिकल और थर्मल डिकम्पोजिशन दोनों में एंडोथर्मिक, दोनों में इधर तुम लाइट दे रहे हो, कुछ एनर्जी तो दे रहे हो, या फिर इसमें हीट दे रहे हो, ठीक है। तो ये 9 टाइप का केमिकल रिएक्शन के बारे में बोलना ऑब्जेक्टिव था। सो आई होप यू विल बी बेनिफिटेड। थैंक यू।